प्रभु ओ मेरे मसीहा, करती हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीहा, करती हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तुम, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तुम, करती हूँ मैं अर्चना। मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीहा, करती हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे चरणों में मैं आई हूँ, पापी जीवन मैं लाई हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आई हूँ। प्रभु तेरे चरणों में मैं आई हूँ, पापी जीवन मैं लाई हूँ। यीशु तू अमृत झरना है, जीवन जल पाने आई हूँ। प्यास मेरे बुझाना प्रभु तू, प्यास मेरी बुझाना प्रभु तू, करती हूँ मैं वंदना। मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीहा, करती हूँ मैं मेरे प्रभु ओ मेरे मसीहा, Praise the Lord. करती हूँ मैं वंदना। प्रभु तेरे प्रेम की मैं भूखी हूँ, प्रेम को मैं पाने आई हूँ। यीशु तो है जीवन रोटी, भूख मिटाने मैं आई हूँ। प्रभु तेरे प्रेम की मैं भूखी हूँ, प्रेम को मैं पाने आई हूँ। यीशु तो है जीवन रोटी, भूख मिटाने मैं आई हूँ। जीवन रोटी देना प्रभु तू, जीवन रोटी देना प्रभु तू, करती हूँ मैं वंदना। मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करती हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करती हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु ओ मेरे मसीहा, करती हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करती हूँ मैं वंदना। मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तुम, मेरे गुनाहों को धोना प्रभु तुम, करती हूँ मैं अर्चना। मुझ पे दया करना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करती हूँ मैं वंदना। मेरे प्रभु मेरे मसीहा, करती हूँ मैं वंदना। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। हे डी माइनर ही। हे प्रभु ले लो हमें अपनी शरण में, अपनी शरण में। हे प्रभु ले लो हमें अपनी शरण में, अपनी शरण में। सेवा करो तेरे प्रभु, सेवा करो तेरे प्रभु, अपने तन मन
the Lord. तू पवित्र है, तू पवित्र है, कर दे मुझे पवित्र प्रभु। तू दया का सागर है, कर दे मुझे माफ प्रभु। हे प्रभु ले लो हमें अपनी शरण में, अपनी शरण में
सब लोग कहेंगे हालेलुया। मुझको बना प्रभु, ऐसा बना, करता रहूं मैं सदा। सब लोग तेरी वंदना, मुझको बना प्रभु, ऐसा बना, करता रहूं मैं सदा। तेरी वंदना, मुझको बना प्रभु। मैं संसार की बातों में न जाने कैसे फंस जाता, प्रभु तेरे प्यार में न जाने कैसे घट जाता। मैं संसार की बातों में न जाने कैसे फंस जाता, प्रभु तेरे प्यार में न जाने कैसे घट जाता। मुझको सिखा दे प्रभु, संग तेरे चलना, करता रहूं मैं सदा। तेरी वंदना, मुझको बना प्रभु, ऐसा बना, करता रहूं मैं सदा। तेरी वंदना, मुझको बना। मेरे दिल में प्यास दे, जैसा हाफता हिरन, मुझको सामर्थ दे, बड़े आत्मिक जीवन। मेरे दिल में प्यास दे, जैसा हाफता हिरन, मुझको सामर्थ दे, बड़े आत्मिक जीवन। अब के जैसे सिखा मुझे उड़ना, करता रहूं मैं सदा। तेरी वंदना, मुझको बना प्रभु, ऐसा बना, करता रहूं मैं सदा। तेरी वंदना, मुझको बना। जवान कैसे अपने मन को बचाए, जो अपने मन को वचन से सजाए। जवाने कैसे से अपने मन को बचाए, जो अपने मन को वचन से सजाए। चाहे तू जैसे मुझे वैसा बना, करता रहूं मैं सदा। तेरी वंदना, मुझको बना प्रभु, हालेलुया। ऐसा बना, करता रहूं मैं सदा। तेरी वंदना, मुझको बना प्रभु, ऐसा बना, करता रहूं मैं सदा। तेरी वंदना, मुझको बना। ये हाथ ऊपर कर लेंगे, आंख बंद कर लेंगे। हालेलुया। वही कॉर्ड लगाना, डी माइनर। हाथ ऊपर करके कहेंगे मुझको बना प्रभु। सब लोग कहेंगे आंख बंद करके, कहेंगे प्रभु मुझको बना प्रभु, ऐसा बना। सब लोग
करता रहूं मैं सदा तेरी वंदना, मुझको बना। ऐसा बना प्रभु मुझे, करता रहूं मैं सदा तेरी वंदना, मुझको बना। मैं संसार की बातों में न जाने कैसे फंस जाता, प्रभु तेरे प्यार में न जाने कैसे घट जाता। मैं संसार की बातों में न जाने कैसे फंस जाता, प्रभु तेरे प्यार में न जाने कैसे घट जाता। आंख बंद करके हाथ उठा कहेंगे, प्रभु जी न जाने कैसे मैं फंस जाता, न दुनिया की बातों में, मैं संसार की बातों में मैं फंस जाता, मुझे बचाइए प्रभु। तेरे प्यार में मैं घट जाता, वचन पढ़ना कम हो जाता, प्रार्थना करना कम हो जाता, तुझसे प्यार करना कम हो जाता। प्रभु मुझे बनाइए। सब लोग कहेंगे आंख बंद करके प्रार्थना करते हैं, मुझे बनाइए कि मैं तेरी आराधना करूं। हालेलुया, हालेलुया। मुझको बना, ऐसा बना प्रभु मुझे, करता रहूं मैं सदा तेरी वंदना, मुझको बना। मैं संसार की बातों में न जाने कैसे फंस जाता, प्रभु तेरे प्यार में न जाने कैसे घट जाता। मैं संसार की बातों में न जाने कैसे फंस जाता, प्रभु यीशु मुझे बचाइए। प्रार्थना करिए, तेरे प्यार में न जाने कैसे घट जाता। कहिए प्रभु मुझे बनाइए, मुझको सिखा दे प्रभु संग तेरे चलना, करता रहूं मैं सदा तेरी वंदना। कहिए, मैं मिट्टी हूँ तू है कुम्हार, मुझको उठा दे प्रभु, मेरी जिंदगी को बना। मैं मिट्टी हूँ और कुछ नहीं, तू है कुम्हार मेरा प्रभु, मुझको उठा दे प्रभु, मुझे जिंदगी को बना, मेरी जिंदगी को बना। कहिए प्रभु जी, मेरे जिंदगी को बना। मैं कुछ और नहीं, बस मैं मिट्टी हूँ। तेरी इच्छा प्रभु पूरी हो जाए, हाथों में तेरे मेरा जीवन है। मैं मिट्टी हूँ और कुछ नहीं हूँ मैं प्रभु, तू है कुम्हार, मुझको उठा दे प्रभु, मुझको बना प्रभु। आंख बंद करके हाथ उभर करके, अपनी मर्जी से मैं चलता रहा, मैं तेरी वाणी को मैं ना सुना। अपनी मर्जी से कई बार मैं चलता रहा, कई बार मैं अपनी मर्जी से तेरी वाणी को, तेरे वचन को मैंने नहीं सुना ठीक से। लेकिन प्रभु मैं आज, लेकिन प्रभु आज से मैं तेरे क्रूस को ले लेता हूँ। हाथ ऊपर कर लेंगे हमारे, हालेलुया। ई मेजर, ई मेजर, हालेलुया।
अपनी बड़ी दया के अनुसार। आइए प्रार्थना करेंगे, आराधना करेंगे, यीशु के चरणों पे आ जाएंगे, कहेंगे प्रभु अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे पापों को मिटा दे, मेरे श्रापों को मिटा दे, मुझ पर कृपा कर, मेरे जीवन से बुराई पाप को दूर कर, मेरे जीवन को स्पर्श कर, मुझ पर दया कर प्रभु, मेरे जीवन से कष्ट को दूर कर प्रभु, मेरे जीवन से समस्या को दूर कर प्रभु। अपनी बड़ी दया के अनुसार तू मेरे अपराधों को मिटा दे यीशु। हे 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 पिता परमेश्वर,
आंख बंद कर लेंगे, हाथ ऊपर कर लेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे। प्रभु हमारे पापों को मिटा देंगे, शुरू से अंत तक मिटा देंगे। उसके पास शक्ति है, सामर्थ्य है, पापों को क्षमा करने का अधिकार है। यीशु हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। हालेलुया। ओ उससे बस प्रार्थना करें, विश्वास करें। अपनी बड़ी आंख बंद करके, अपनी बड़ी दया के अनुसार मेरे अपराधों को मिटा दे यीशु, मिटा दे यीशु, मिटा दे प्रभु। अपने पवित्र लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे यीशु, मिटा दे, मिटा दे यीशु अपने पवित्र लहू से। सब लोग कहेंगे यीशु मिटा दे, तेरे लहू में शक्ति है, सामर्थ्य है। ओ यीशु मिटा दे, मिटा दे अपने पवित्र लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे। आइए प्रार्थना करेंगे, चिल्ला के कहेंगे यीशु मिटा दे अपने पवित्र लहू से, मुझे चंगा कर, मुझे छुटकारा दे, मुझे नया कर, मिटा दे मेरे जीवन को नया कर, मेरे जीवन को नया कर। यीशु अपने पवित्र लहू से मुझे चंगा कीजिए, मुझे चंगा कीजिए, सर से पांव तक चंगा कीजिए। हालेलुया। मिटा दे यीशु, मिटा दे, मिटा दे, मिटा दे अपने पवित्र लहू से मेरे सारे पापों को मिटा दे यीशु, मिटा दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु को धन्यवाद, यीशु के लहू की जय, पवित्र लहू की जय, यीशु के लहू की जय, पवित्र लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, पवित्र लहू की जय। रे बाबा रे पवित्र यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू को पुकारिए। आपको बचाने वाला यीशु का लहू है, आपको चंगा करने वाला यीशु का लहू है, आपको चंगा करने वाला यीशु का लहू है, आपके जीवन को चंगा करने वाला यीशु का लहू है। यीशु का लहू को जय बोलिए, यीशु के लहू की जय बोलिए, यीशु के लहू की जय कहिए, यीशु के लहू की जय बोलिए, यीशु के लहू की जय बोलिए, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु के लहू की जय, यीशु निर्गमन 15:26 पढ़ते हैं। हम लोग निर्गमन 15 का 26 पढ़ने जा रहे हैं। लिखा है वचन में कि यदि तुम परमेश्वर के निर्गमन 15:26, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, हालेलुया। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन कैसे सुने, कैसे सुने, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। हालेलुया बोलेंगे, जोर से कहेंगे हालेलुया। आप बैठे हैं, बिल्कुल बैठे हैं, बहुत अच्छी बात है, हालेलुया। लेकिन बच्चे स्कूल में क्लास में बैठते तो सब हैं, लेकिन सब सुनते नहीं हैं। स्कूल में आपका बच्चा भी स्कूल जाता होगा, सबके बच्चे स्कूल जाता है, लेकिन लगता है कि यार एक बच्चा तो जाता है, एक बच्चा ठीक से नहीं जाता है। वो जाता है लेकिन सुनता नहीं, उसका ध्यान कहीं और रहता है। ओ मगर हम लोग अच्छे बच्चे, बोले हालेलुया, प्रभु के अच्छे बच्चे, हालेलुया, हालेलुया। और जितना अच्छे से हम वचन को सुनेंगे, ध्यान सुनेंगे, और प्रभु क्या कहेगा, आइए देखते हैं प्रभु में देगा क्या। हालेलुया। ओ लिखा है कि यदि 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 तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, बोली तन मन से सुने, जोर से। लिखा है परमेश्वर के वचन में कैसे सुने उसके वचन को, वाह, तन मन से, तन से भी सुने, मन से भी सुने, वाह, हालेलुया बोलेंगे। तन से भी सुने, मन से भी सुने और तन मन से सुने, तो इससे फायदा क्या होगा? आप सोचेंगे अरे
फायदा क्या होगा? आइए देखते हैं क्या फायदा होता है। अगर हम सुनेंगे, तन मन से प्रभु की वाणी सुनेंगे, उसके वचन को सुनेंगे। दूसरा काम जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करें। कौन सा काम करें? जो अपने को ठीक लगे वो करें। जो आपको ठीक लगता है वो करें? नहीं, जो उसको ठीक लगता है वो करें। क्या करें? आपके सामने वचन है, आपको सुनना है, आपको समझना है, आपको दिमाग लगाना है, आपको आत्मा लगाना है। हालेलुया। तो पहला काम कि उसके वचन कैसे करें? तन मन से सुने। दूसरा काम वो करें जो किसको अच्छा लगता हो। किसको अच्छा लगता हो? आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। हालेलुया। आपको अच्छा लगे चाहे ना लगे। हालेलुया। किसको अच्छा लगना चाहिए? किसको? परमेश्वर को अच्छा लगे। हालेलुया। अब आप कहेंगे हम ये कैसे जाने? ओ, जब आप परमेश्वर के वचन से सुनते हैं तो आपको पता चल जाता है कि कौन काम परमेश्वर को अच्छा लगता है। हालेलुया। ओ, यहां दो बातें फिर से पढ़ेंगे। एक तो बात यह है कि वचन को तन मन से सुने, और दूसरी बात काम वो करें जो प्रभु को अच्छा लगता। बोलेंगे हालेलुया। तो आप कहेंगे इससे फायदा क्या होगा? आगे लिखा है, जरा सुनिएगा और देखते रहिएगा। और अगर बाइबल नहीं होगी तो यहां देख लीजिएगा। और उसकी सब विधियों को मानो। लिखा है, प्रभु जो कहता है वो करता भी। हालेलुया। और प्रभु ने कहा है, जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं। कितने लोग बीमार हैं? हाथ उठाएंगे। कोई नहीं बीमार है, हाथ उठाएंगे। ओ, वचन सुनते सुनते आप ठीक हो जाएंगे। हालेलुया। आपकी बीमारी छोटी सी हो, बड़ी सी हो, जितना भी बड़ा हो। हालेलुया। आप मृत्यु के करीब हो फिर भी आप जो है चंगे हो जाएंगे, 100 साल तक जिएंगे। हालेलुया। वैसे तो हम मरने वाले ही नहीं हैं। हालेलुया। यीशु मसीह कहते हैं, लेकिन हम आपको 100 साल तक बोलते हैं कि 100 साल दुनिया में रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। डॉक्टर आपको बहुत कुछ बोलता है और डॉक्टर की बात तन मन से सुनेंगे तो मुझको लगता नहीं कि ठीक हो सकते हैं। नहीं, उसकी बात भी सुनना चाहिए, लेकिन उसकी बात अगर कोई ऐसी नेगेटिव बात है तो उतना ध्यान मत दें। लेकिन तो अगर हम परमेश्वर के वचन से सब लोग घर जाके बढ़िया से पढ़ते हैं, तन मन से सुनते हैं, यहाँ भी सुनते हैं, घर जाकर भी खूब मन से सुनते हैं और प्रभु का काम जो प्रभु को अच्छा लगता है वही करते हैं। वो पता है क्या होगा? आपके पास कोई बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। आपके पास कोई बीमारी नहीं रहेगी। हालेलुया। सारी बीमारी प्रभु चंगा कर देंगे। हालेलुया। बीमारी आपके लिए नहीं बनी है। हालेलुया। तो आप कहें क्यों, किसके लिए बनी? ना, आपके लिए तो नहीं बनी बीमारी। हालेलुया। भाइयों बहनों, बीमारी आपके लिए नहीं बनी है। हालेलुया। हालेलुया। हम यही पढ़ते हैं, क्या लिखा है बाइबल में? जितने रोग मैंने किसको भेजे थे? ओ, रोग किसके लिए बने हैं? आपके लिए नहीं बने हैं। हालेलुया। जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं उनमें से एक भी तुझ पर न भेजूंगा, प्रभु का वादा है। वाह, क्या बात है। बोलेंगे ताली बजा कहेंगे, स्तुति करेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है कि एक भी तुझ पर न भेजूंगा। हे सब लोग कहेंगे एक भी। आप अपने बाइबल में देखिए, सही लिखा है, गलत लिखा है कि मैं अपने आप से बता रहा हूं? बोलिए, एक भी तुझ पर ना भेजूंगा। हालेलुया। हालेलुया। ठीक है, आगे पढ़ेंगे। अगर मान लो आ भी गया, बीमारी किसी तरह आ भी गई, तो क्या लिखा है? क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। बोलेंगे हालेलुया। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूं। हालेलुया। अगर किसी तरह आ भी गई तो परमेश्वर चंगा करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आइए आंख बंद करते, छोटी सी प्रेयर करते हैं। ओ प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। तन मन से वचन को सुनेंगे। हालेलुया। यीशु मसीह आप चंगा करते हैं। प्रभु धन्यवाद तेरे वचन के लिए, तेरे वचन के लिए। निश्चय यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे बीमारी को उठा लिया। परमेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। आपके वचन में लिखा है कि तू मेरे वचन को तन मन से सुने और जो मेरी दृष्टि में ठीक लगता है वही करे, तो प्रभु आपका, और मेरी विधियों को माने, तो प्रभु आपका वचन कहता मैं एक, जो जितने रोग मैंने मिस्रियों को भेजे हैं एक भी तुझ पर नहीं भेजूंगा। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। हम विश्वास करते परमेश्वर, और सारे लोग विश्वास करते पिता परमेश्वर। हम तेरे वचन को सुनने जा रहे पिता परमेश्वर। हम विश्वास करते हैं कि आप हमारे बीच में बैठ कर चंगा करते हैं। हालेलुया।
मैं विश्वास कर परमेश्वर आप आज कल युगानु एक सा है, आप बदलते नहीं है। जो कल थे वो आज भी हैं, आपने कल कहा है और कल जो किया है वो आज भी करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप एक एक भाई बहनों जितने लोग बीमार हैं आप सबको चंगा करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आप चंगा करने वाले हमारे परमेश्वर। हालेलुया। क्योंकि आप हमसे प्यार करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह आपको धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर यीशु आपको देते हैं। यीशु नाम से प्रार्थना करते हैं। कहेंगे आमीन, कहेंगे आमीन, बोले हालेलुया। ओके, आप लोग जल्दी सोइएगा नहीं कोई भी, मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा। आंखों को पकड़ के रखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। आंखों को जो है झपकी मत आने दीजिए, आंखों में नशा नहीं आने दीजिएगा। आंखें कभी कभी झपकी लेने लगती है ना, ऐसा मत करिएगा। हालेलुया। सुनने की कोशिश करिएगा, जबरदस्ती सुनिएगा, समझ में नहीं आएगा कोशिश करिएगा। क्या करिएगा? कोशिश करिए, दिमाग लगाइए और सुनिएगा और सुनिएगा। हालेलुया। एक वचन और पढ़ते हैं हम लोग, और वो पढ़ते हैं हम लोग गिनती पढ़ते हैं, गिनती 21 पढ़ते हैं, गिनती 21 पढ़ते हैं। और गिनती 21 में लिखा है कि वहां भी जी, गिनती 21 में एक बार क्या हुआ, 21 का 5 में, 21 का 5 में क्या हुआ कि लोग जो है इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। नंबर 5, 21 का 5 आप ऊपर से पढ़ेंगे ना, इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। क्या बात करने लगे? बोलिए बोलिए, क्या बात करने लगे? आप मुझे जवाब दीजिएगा ताकि आप वचन आपके दिल में पहुंच जाए, आपके दिमाग में पहुंच जाए। तो वे इसलिए वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। वे क्या बात करने लगे? बोलिए, परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। क्या बात करने लगे? परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे। क्या बात करने लगे भाई बहनों? और ये अच्छी बात नहीं है, ये अच्छी बात नहीं कि परमेश्वर के विरुद्ध बात करें। हाँ, परमेश्वर के साथ में बात करें। हालेलुया। वो बातें करें जो परमेश्वर को पसंद है। हालेलुया। वो बातें करें। हालेलुया। वो बातें करें जो परमेश्वर के वचन में लिखा, वो बातें करें। हालेलुया। वो बातें मत करें जो परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। हम बात करें चंगाई की। हालेलुया, हालेलुया। आज चंगाई का कुछ बातें परमेश्वर के वचन से देखेंगे, आप लोग बैठे बैठे चंगे हो जाएंगे। बोलेंगे हालेलुया। और जो जितने लोग मृत्यु के करीब हैं वो भी चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। प्रभु सबको चंगा करता। हालेलुया। तो वे परमेश्वर के विरुद्ध बात करने लगे और ये बात अच्छी बात नहीं थी, और ये बात अच्छी बात नहीं थी, और ऐसा बात उनको नहीं करना चाहिए था, और ऐसी बातों को दिल में नहीं लाना चाहिए था, ऐसी बातों को दिमाग में नहीं लाना चाहिए था, ऐसी बातों को बोलना नहीं चाहिए था। हालेलुया, हालेलुया। और लिखा है मूसा से कहें कि तुम लोग हमको मिस्र से जंगल मरने के लिए क्यों लाए हो? ओहो, लोग ने क्या कहा? तुम हमें यहां मरने के लिए क्यों लाए हो? अरे भाई, मरने के लिए लाए कि चंगा करने के लिए लाए? हालेलुया। मरने के लिए लाए हैं। उन्होंने कहा अरे आप यहां पर लाए हैं मरने के लिए। अरे हम मरने के लिए लाए हैं तुम्हें? प्रभु से कह रहे हैं अरे मैं तो तुम्हें चंगा करने के लिए, लंबा जीवन देने के लिए लाया हूं। हालेलुया। लेकिन आपके जीव में मृत्यु और जीवन दोनों है। हालेलुया। क्योंकि हम मरने की बात बोल रहे हैं तो मरेंगे, मरने की बात बोल रहे हैं तो मरेंगे, और जीवन की बात बोलेंगे तो जीवन पाएंगे। हालेलुया। उन्होंने ये सोच लिया अरे प्रभु जी आप तो हमें मारने के लिए इधर लाए हैं, और ऐसा उनको नहीं बोलना चाहिए था। प्रभु ने कहा तुम ऐसा सोच रहे हो, मारने के लिए लाए तो तुम्हें मारेंगे, और प्रभु ने कई लोग को मार डाला। हम आगे पढ़ते हैं। ओके, तो उन्होंने ऐसा कहा कि भाई प्रभु जी आप तो हमें मरने के लिए यहाँ लाए हैं। ओहो। नंबर 6 पढ़ते हैं। प्रभु ने कहा ठीक है, अगर तुम ऐसा सोचते हो, ऐसा बोलते हो कि मैं तुम्हें मारने के लिए आया हूं, तो परमेश्वर ने भेज दिया सांप को। जाओ सांप, मार दो सबने, काट लो ये सबको टस लो। और नंबर 6 में यहोवा ने उन लोगों में तेज विष वाले सांप भेजे जो उनको डसने लगे, और बहुत से इस्राएली मर गए। बहुत से इस्राएली मर गए। और क्यों मर गए? अपने जीभ की वजह से मर गए। उन्होंने उल्टा बोला परमेश्वर के खिलाफ में। नहीं, आपको बोलना है परमेश्वर का वचन बोलना है। बोले हालेलुया। आपको अच्छी बात बोलना। हालेलुया। आपको जीवन की बात बोलना। हालेलुया। आपको चंगाई की बात बोलना। हालेलुया, हालेलुया। ये मत कहिएगा अब तो हम बचब नहीं, ये मत कहिएगा अब तो हम बचब नहीं। हे, सुन रहे कोई?
ये मत कहिएगा अब हम बचब नहीं, या शैतान आपके कान में आके बोलेगा तू अब नहीं बचबा, या कोई और कहेगा अब तू बस कुछ दिन का दिन बाता, कुछ दिन के मेहमान बाटा, अब तू लड़कियन के शादी ब्याह नहीं कर पाई ना, तू चल जाइए बाप। ओ अगर कोई ऐसा कहेगा तो उसकी बात मत सुनिएगा, आप परमेश्वर की बात सुनिएगा। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु है जो हमें जीवन देता है, परमेश्वर जो मरे हुए को जिंदा करता है, यीशु जीवन देने वाला परमेश्वर। जब ऐसी बात होगी आप परमेश्वर के वचन को पढ़िएगा, हालेलुया, वचन को सुनिएगा, हालेलुया। ओ तो परमेश्वर चूंकि उन्होंने ऐसा बोला, परमेश्वर ने उनको सांप भेजे और वो सब मर गए। क्या हो गए? मर गए। नंबर 7 में अगर हम पढ़ेंगे तो लिखा है तब लोग मूसा के पास आके कहें, पास्टर के पास आकर कहने लगे, अरे पास्टर जी हम तो पाप कर दिए थे। क्या कर दिए थे? अरे पास्टर जी हम तो पाप कर दिए थे, अरे प्रभु जी हमने पाप कर दिया था, अब क्या करें हम? उपाय बताइए पास्टर जी, उपाय बताइए, अब क्या करें हमने तो पाप किया था क्योंकि हमने यहोवा के और तेरे विरुद्ध बातें किया था, हमने परमेश्वर के विरुद्ध बात किया था और आपके विरुद्ध बात किया था, हमें अब बताइए हम क्या करें? तो पास्टर जी अथवा परमेश्वर के दास ने कहा कि चलो हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, प्रभु जी क्या किया जाए, इन लोग कैसे चंगा होंगे, सब लोग कैसे चंगा होंगे? प्रभु ने कहा एक खंभा बनाओ, एक खंभा के ऊपर एक सांप को लटका दो। यहोवा ने मूसा से कहा तेज विष वाले सांप की प्रतिमा बनवा कर खम्भे पर लटका दो। तब जो ओके, परमेश्वर ने कहा, सुनने की कोशिश करिएगा, अब लोग मर रहे थे, लोग क्या कर रहे थे? मर रहे थे। तो एक आइडिया दिया, क्या दिया? एक खंभा, क्या है? एक खंभा, खंभे पर प्रतिमा बनवा दिया, एक सांप की प्रतिमा बनवा दिया, तो खम्भे पर लटका दिया। अब मूसा ने कहा जो उस खम्भे को देखेगा वो बच जाएगा, हालेलुया। जो सांप से डसा हुआ उसको देख ले वो जीवित बचेगा, हालेलुया। जो उसको देखेगा वो जीवित बचेगा। जो उस खम्भे पे लटके हुए प्रतिमा जो बना हुआ है सांप की प्रतिमा, उसको देखेगा वो बच जाएगा। मतलब क्या है? अब आप बताना चाहते हैं जो उसको देखेगा, अर्थात ये बातें उस क्रूस की ओर देखेगा, हालेलुया। उस क्रूस पर हमारा यीशु मसीह लटक गया था, हालेलुया। हमारे पापों को लेके लटक गया, हालेलुया। बीमारी जो भी होगी आप मरते मरते रहेंगे, उसको देख लेंगे, उसको सोचेंगे, उस पर ध्यान लगाएंगे, आप बच जाएंगे, हालेलुया। आप बच जाएंगे, हालेलुया। याद क्या करें कि यीशु ने हमारे पापों को उठा लिया, याद क्या करें और सोचा करें कि यीशु ने मृत्यु को सह लिया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, बोलेंगे हालेलुया। तो जितने लोग उधर देखें, मूसा ने बताया जितने लोग देखेंगे वो सब क्या हो जाएंगे? कोई मरेगा नहीं, जिंदा हो जाएगा, हालेलुया, हालेलुया। आप भी मेरे प्यारे भाई बहनों, ये लुकिंग unto Jesus Christ, जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, उसकी क्रूस की ओर देखेंगे, वचन में देखेंगे और सोचेंगे, वो चिंतन करेंगे, आप भी बीमारी से बच जाएंगे, आप जिंदा रहेंगे, बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। अगर आपको यीशु मसीह के क्रूस की ओर देखना है भाइयों बहनों, तो आपको पढ़ना पड़ेगा यशायाह 53, हमेशा पढ़ना पड़ेगा, हमेशा पढ़ना पड़ेगा। यीशु मसीह के क्रूस को देखना है, क्रूस के देखना है, यशायाह 53 को बार बार, एक बार, कई बार, और भी वचन पढ़ सकते हैं, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, और भी जगह पढ़ सकते हैं। उस पर ध्यान करें कि यीशु मसीह के क्रूस को देखेंगे, हालेलुया, हालेलुया। जोर से बोलेंगे हालेलुया, जोर से बोलेंगे जी जी। हम पढ़ते हैं यशायाह 53, जो वचन है आप हमें चंगा करने के लिए, और प्रभु कहते हैं हमें उधर देखना है और उस पर ध्यान करना है, हालेलुया। यशायाह 53 में यीशु, हम पढ़ते हैं यीशु ने हमारे रोगों को सह लिया और हम सबके रोगों को सह लिया, हालेलुया। उसमें हम कुछ बातें बताएंगे, हालेलुया। हम पढ़ते हैं नंबर 3, हाँ सुषमा जी पढ़िए, नंबर 3 में लिखा है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान। भाइयों बहनों, मैं फिर बताना चाहता हूं, यीशु मसीह की पहचान यीशु ने अच्छे से पहचान कर लिया। किससे? बोलिए रोग से। किससे? रोग से। वचन को देखें, यीशु रोग को अपने ऊपर ले लिया, अपनी देह पर ले लिया। यीशु मसीह दुखी पुरुष बन गया ताकि आप सुखी पुरुष बन जाए, हालेलुया। जब आप उसको देखेंगे उसकी क्रूस की ओर, यीशु रोगी बन गया
क्यों? जब आप उसको देखेंगे, उसके वचन को याद करेंगे, उस पर चिंतन करेंगे, तन मन से सुनेंगे, आपको चंगाई आपको मिलती जाएगी, मिलती जाएगी, मिलती जाएगी। हालेलुया। उसके अंदर से सामर्थ आपको छुएगी, आपके शरीर में आ जाएगी। हालेलुया। जब लोग यीशु के कपड़ों को छूते थे, वो सामर्थ उसके लोगों के शरीर में घुस जाती थी। और जब यीशु के वचन को आप छुएंगे, पढ़ेंगे, वो सामर्थ आपके शरीर में घुस जाएगी। जब आप चंगाई के वचन को पढ़ेंगे, यशायाह 53 को पढ़ेंगे, वो चंगाई की सामर्थ आपके दिल में घुस जाएगी, शरीर में घुस जाएगी, आप चंगे हो जाएंगे। बोले हालेलुया, बोले हालेलुया। नंबर 4 पढ़ते हैं, 4 पढ़ते हैं, उसने हमारे रोगों को सह लिया। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। सब लोग कहेंगे यीशु मसीह, जोर से कहिए यीशु मसीह आपने हमारे रोगों को सह लिया। ये बार बार कहते रहिएगा हालेलुया। क्या कहेंगे? यीशु आपने हमारे रोगों को सह लिया। यही चंगाई का राज है। जब आप क्रूस की ओर देखेंगे, इस बात को कहेंगे, कल्पनाओं में देखते रहेंगे कि यीशु मसीह हमारा क्रूस पर लटक गया। हम प्रभु भोज को लेते हैं तो कहते हैं यीशु मसीह का शरीर है ये, यीशु का लहू है ये, हम इसको लेके अपने शरीर में लाते हैं, वहां भी चंगाई है। हालेलुया, हालेलुया। तो जब हम ये कहते हैं कि यीशु आपने हमारे रोगों को सह लिया, तो चंगाई की शक्ति हमारे अंदर आती। हालेलुया। और पढ़ेंगे हम लोग, नंबर 5 पढ़ते हैं। नंबर 5 में लिखा हुआ है, पढ़िए। निश्चय वह हमारे ही अपराधों के कारण। 5 ही है। अच्छा, पढ़िए। 4 है। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। नंबर 5। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया। जी, जी। वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। और उसके कोड़े खाने से, यीशु ने कोड़े खाया भी। 2000 साल पहले यीशु ने क्या खाया? कोड़े खाया। कहाँ खाया? पीठ पर 39 कोड़े खाया। और क्यों खाया? ताकि हम चंगे हो जाए। हालेलुया। तो इस हिसाब से मैं चंगा हूं यीशु के मार खाने से। हालेलुया। तो आपको बोलना है मैं चंगा हूं यीशु आपके मार खाने से। और आपको ये सोचना है, आपको अब वचन को पढ़ना, आपको चिंतन करना है, और बीमारी आपके जीवन से दूर भागती रहेगी। आपका शुगर जो है एकदम नॉर्मल हो जाएगा, आपका बीपी एकदम कंट्रोल में रहेगा। हालेलुया। आपका किडनी नया हो जाएगा। हालेलुया। और जो भी बीमारी है ना, वो सब गायब हो जाएगी। हालेलुया। ये विश्वास, ओ परमेश्वर मरे हुए को जिलाता। किसको जिलाता है? मरे हुए को। सारा की गर्भ की दशा मर गई थी। सारा के अंदर का वो मर चुका था, पेट के अंदर का वो मर गया था, लेकिन इस परमेश्वर उसको जिंदा कर दिया। हालेलुया। आपका भी कोई पार्ट मर चुका होगा, डॉक्टर ने कहा कि किडनी मर गई है, ये मर गया है, अंदर का लीवर मर गया है, जो भी मर गया है, अब ये काम नहीं करे, कुछ दिन बाद ये खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं नहीं, परमेश्वर सारा की मरी हुई गर्भ की दशा को जिंदा करने वाला है। और परमेश्वर जो है मरे हुए को जिलाता है। बोलेंगे हालेलुया। कहेंगे कि मैं चंगा हूं। सब लोग कहेंगे, आप कहेंगे मैं चंगा हूं, और मैं चंगा हूं, और यीशु के मार खाने से मैं चंगा हूं। अपने आप नहीं, मगर परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं चंगा हूं, और यीशु आपके मार खाने से मैं चंगा हूं। बोल हालेलुया। एक बार और कहेंगे, आपको अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा कि यीशु मैं चंगा हूं। और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, आपकी हड्डियां चंगी हो जाएंगी, यीशु मैं चंगा हूं, आपके मार खाने से मैं चंगा हूं। आपका सर दर्द, आपका बदन दर्द, आपका पेट दर्द सब भाग जाएगा कि यीशु मैं चंगा हूं, मैं आपके मार खाने से चंगा हूं। ये आपको मेरे कहने से बोलना है, और प्लस अपने कहने से भी बोलना है। आपको समझना है, आपको चिंतन करना है। या शायद 53 उस क्रूस की ओर देखेंगे तो आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। उस क्रूस की ओर देखेंगे आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। जब इस वचन हमें क्रूस की बातें बताता है कि यीशु के मार खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। आज ये इस लाइन पर भी आपको बताना चाहेंगे। बातें तो बहुत सारे हैं, मैं सारे वचन को नहीं बताऊंगा, लेकिन एक बात बताना, एक लाइन आप याद करिए। आज सब लोग याद करिए, भले याद, एक बार और याद करिए कि यीशु मसीह आपके मार खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। मैं चंगा हूं। हालेलुया। ओके, इस लाइन पर याद रखिएगा, याद रखिएगा। इस लाइन पर हम और आगे बात करेंगे कि यीशु मसीह आपके मार खाने से मैं चंगा हूं, और सर से पांव तक मैं चंगा हूं। हालेलुया बोलेंगे। अंदर बाहर पूरा चंगा हूं। हालेलुया। मेरा पेट भी चंगा, मेरा सर भी चंगा, मेरा हाथ भी चंगा, मेरा पैर भी चंगा। बोलिए यीशु मसीह आपके मार खाने से मैं चंगा हूं। हालेलुया। जब आप ऐसा कहेंगे तो शैतान को गुस्सा आएगा। हालेलुया।
आप जब ऐसा कहेंगे तो शैतान को क्या आएगा? गुस्सा आएगा। हालेलुया। ओके, एक बात बताना चाहते हैं। एक बार एक राजा था, सुनिएगा। एक बार एक राजा, हमने इसको पढ़ा, और राजा ने कह दिया कि देखो भाई, राजा ने कह दिया, राजा जब कह दिया तो कह दिया। सुनेंगे, हेलो, ध्यान देंगे। राजा अगर कह दिया तो कह दिया। राजा अगर कह देगा ये सामान लाओ तो तुम्हें लाना पड़ेगा। हालेलुया। अब रहे चने दुनिया में, कहीं से लाओ, तुम दुनिया में रहे चने, अरे कहीं से लाओ। राजा ने कह दिया तो खोज करके लाओ, पूरी दुनिया में कहीं से लाओ। एक राजा था, हम उसको पागल नहीं कहेंगे, राजा राजा होता है। जब राजा कुछ कहता है, कई प्रजा को समझ में नहीं आती है ये क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। और राजा जब कुछ कहता है तो लोग समझते हैं अरे ये राजा का दिमाग लगता खराब हो गया, ये क्या बोल रहा है जो हो ही नहीं सकता है, असंभव बात बोल रहा है। और राजा ने क्या बोल दिया था? राजा ने बोला था, रात में जो मैं सपना देखा वो बताओ। राजा ने बोल दिया, क्या बोल दिया? रात में जो मैं सपना देखो बताओ। सारे लोग परेशान। और राजा से कहे, राजा जी ये नहीं हो सकता है, राजा जी ये कोई बता नहीं सकता, ये कोई। तो राजा ने कहा, माई डिसीजन इज फर्म। मेरी इंग्लिश बाइबल कहती है, राजा ने कहा जो मैं कह दिया हूं, चाहे यह संभव हो, ये फिर भी मैं कह दिया हूं, मैं वापस अपनी बात को वो नहीं करूंगा, वापस अपनी बात को बदलूंगा नहीं। मैंने कह दिया ना, मुझे मेरे सपने का अर्थ बताओ। लोगों ने कहा, राजा जी ये तो केवल देवता बता सकते हैं, दुनिया में कोई नहीं है जो आपके सपने का सपना बता सके, जो आपने सपना देखा था। राजा ने कहा, मेरा माई डिसीजन इज फर्म, मैंने जो कह दिया तो कह दिया, अब तुम्हारा काम है पूरा करना। हालेलुया। वो राजा है तो हम लोग भी राजा हैं। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। अगर कह दिए तो कह दिए, माई डिसीजन इज फर्म, आई एम हील्ड बाय स्ट्रिप्स ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। बोलिए मैं चंगा हूं। अगर मैंने कह दिया मैं चंगा हूं तो मैं चंगा हूं। हालेलुया। अगर मैंने कह दिया कि मैं चंगा हूं तो मैं चंगा हूं। बोलेंगे यीशु प्रभु आपके मार खाने से मैं चंगा हूं। बोलिए एक बार, बोलिए मैं चंगा हूं। ओके, चलिए मैं आपको वचन दिखाता हूं ताकि आपको और बात समझ में आए। पढ़िए दानियल 2:5। पढ़िए दानियल 2:5 और आपको समझ में आ जाना चाहिए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दानियल हम 2:5 जल्दी पढ़ेंगे। आप मेरी बात समझने की कोशिश करिएगा और आप जाकर के YouTube में देखकर दोबारा समझने की कोशिश करिएगा कि मैंने कहा क्या है। वहां दोबारा सुनिएगा, तिबारा सुनिएगा, आपको आशीष 100% मिलेगी। आप चंगे हो जाएंगे 100%। बोलेंगे हालेलुया, ओके, नंबर 5, 2:5। दानियल 2:5। राजा ने कसदियों को उत्तर दिया, मैं यह आज्ञा दे चुका हूं कि यदि तुम फल समेत स्वप्न को ना बताओगे तो तुम टुकड़े टुकड़े किए जाओगे। नंबर 5, माई डिसीजन इज फर्म। अंग्रेजी में बड़ी अच्छी लिखा है, मुझे अच्छा लगा। माई डिसीजन इज फर्म। मैंने क्या किया? कह दिया। मैंने क्या किया? कह दिया। लोग समझाए, राजा ये तुम्हारा सपना कोई बता नहीं सकता। राजा ने कहा कोई बताए चाहे ना बतो, बोलिए मैं कह दिया तो कह दिया। बोलिए माई डिसीजन इज फर्म। हाँ, इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं? ओके, मेरी इंग्लिश में बड़ा अच्छा है। बोलिए कोई बात नहीं, सब लोग बोलेंगे माई डिसीजन इज फर्म। माई डिसीजन इज फर्म इंग्लिश में मतलब मैंने जो कह दिया तो कह दिया। बताने की कोशिश में क्या करें? कह दिए कि मैं चंगा हूं तो मैं चंगा हूं। बोलिए मैं चंगा। कई लोग डॉक्टर कहेगा ये नहीं हो सकता है, कई लोग कहेंगे इससे थोड़े हो जाता है। कह दे मेरी बाइबल में जब हम कह दिए, जब हम पक्का हो जाएंगे, जब हम सोच लेंगे, जब हम ठान लेंगे कि मैं चंगा हूं तो मैं चंगा हूं। हालेलुया। जब मैंने कह दिया, अपनी बात पे अड़ गया कि मैं परमेश्वर के वचन में चंगाई देखता हूं तो मैं चंगा हूं, कुछ दिन के लिए टाल मटोल करेंगे, नहीं आप चंगे नहीं हो सकते, हाई हाउ। अंत में उनको बताना पड़ेगा या आप चंगे हो। हालेलुया। बोलेंगे जोर से हालेलुया, और ताली बजा के बोलेंगे हालेलुया। ओह, अभी बात खत्म नहीं हुई। अभी मैं और बताने जा रहा हूं प्रभु वचन से कि मैं चंगा हूं। यही बात आपको बताने ताकि आप जोर से बोलेंगे। जब आप पूरी तरह समझ जाएंगे ना तो आप जोर से चिल्ला कहेंगे मैं चंगा हूं। अभी नहीं। जब पूरी तरह बात समझ जाएंगे तो आप कहेंगे कि अरे मैं तो चंगा हूं। अभी नहीं, कुछ देर बाद कहेंगे। हालेलुया। हम लोग पढ़ते हैं दानियल पढ़ते हैं नंबर 3 पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ते हैं दानियल 3 और अभी आपको बात जब समझ में आएगी आप चिल्ला के बोलेंगे हालेलुया। अभी आप धीरे धीरे बोल रहे हैं हालेलुया।
नंबर 3 का 16 पढ़ेंगे, 3 का 16, नंबर 3 का 16 पढ़ते हैं हम लोग। सद्रक मेशक और अबेदनगो ने ओहो, अब सुनिए यहां पर क्या बात है। सद्रक मेशक अबेदनगो, जी पढ़ो। सद्रक मेशक और अबेदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। पढ़ते जाओ। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति हालेलुया, रखता praise the है। Lord, पढ़ती रहो। वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूरत को दंडवत करेंगे। ओहो हालेलुया। यहाँ कुछ लोग हैं, 3 लोग हैं, सद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल नहीं, 3 लोग हैं। वो कहते हैं, हम इसको चंगाई पर जोड़ते हैं, वो कहते हैं मैं चंगा हूं तो मैं चंगा हूं। हालेलुया। वो कहते हैं कि मैं चंगा हूं तो मैं चंगा हूं। बात और भी बहुत कुछ है इसमें, बहुत सी बातें इसमें हैं, लेकिन मैं इसको यहाँ, वो कहते हैं राजा हमें तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं है। भाई बहनों, हमें आपको समझाने की जरूरत ना ना ना, मैं आपको समझाऊंगा नहीं। कई लोग कहेंगे मुझे समझाओ तुम कैसे चंगे हो, कई लोग कहेंगे बताओ तुम कैसे चंगे हो। हम कहें हम तुम्हें समझाएंगे नहीं कि हम कैसे चंगे हैं। हालेलुया। लेकिन मैं चंगा हूं। हालेलुया। तो उसको गुस्सा आ गया। क्या हो गया? अच्छा, तो राजा कहता, राजा हम झुकेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, राजा हम झुकेंगे नहीं। हमने सोच लिया कि हम चंगे हैं तो हम चंगे, हम झुकेंगे नहीं तुम्हारे सामने ना। मैंने अपनी बात को पकड़ लिया है, मैं चंगा हूं। बोलेंगे मैं चंगा हूं, मैं चंगा हूं। ओह, तब राजा को गुस्सा, अच्छा तुम कहते हो कि तुम चंगे हो, इसकी बीमारी बढ़ा दो थोड़ा सा और। हालेलुया। इसकी बीमारी को राजा को गुस्सा आ गया। राजा को क्या गया? गुस्सा आ गया। राजा ने कहा इसकी बीमारी को बढ़ाया जा थोड़ा सा और, देखते हैं तब भी कहेगा कि मैं चंगा हूं, देखते हैं तब भी कहेगा मैं चंगा हूं कि झुक जाएगा ये झुकेगा। ओ राजा तुम मुझे झुका नहीं सकते, मैंने कह दिया ना कि मैं चंगा हूं तो मैं चंगा हूं। राजा ने कहा इसकी बीमारी को बढ़ाया जाए। पढ़ेंगे नंबर 19 पढ़ेंगे। हालेलुया। तब नबूकदनेस्सर झुंझला उठा। ओहो, झुंझला उठा। कई लोग झुंझला जाएंगे और शैतान झुंझला गया। तुम कह रहे हो कि तुम चंगे हो, देखो तुम्हारे दर्द अभी हो रहा है, तुम्हारे पास अभी भी तुम्हें दर्द हो रहा है। शैतान झुंझला गया। अच्छा, और उसके चेहरे का रंग सद्रक मेशक और अबेदनगो के प्रति बदल गया। उसने आज्ञा दी कि भट्टे को 7 गुना अधिक धक्का दो। ओ, इसकी बीमारी को और बढ़ा देते हैं। तब भी कहेगा कि मैं चंगा हूं, तब भी कहेगा कि मैं चंगा हूं। यस, तब भी उसने कहा कि मैं चंगा हूं, मेरी बीमारी को कितना भी बढ़ा दो राजा, मैंने जो कह दिया तो कह दिया। हालेलुया। माय डिसीजन इज फर्म। मैंने कह दिया कि मैं चंगा हूं। भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कह रहा हूं, और जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं मैं उनसे भी कह रहा हूं हालेलुया, और जितने लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं वो सब चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। इसको फिर सुनिएगा, ये अद्भुत वचन है, परमेश्वर ने दिया। हालेलुया। और उसने कहा कि, और शैतान ने क्या क्या? बीमारी को बढ़ा दिया। लो 7 गुना कर दो। अब भी तुम कहोगे, अब भी तुम कहोगे कि तुम चंगे हो, लो तुम्हारा दर्द और बढ़ा देते हैं। अब भी तुम कहोगे कि तुम चल, अब झुकोगे तुम, अब तुम झुकोगे मेरे साथ। ना ना ना, मैं झुकने वाला नहीं हूं। मैं अपनी बात पढ़ गया हूं कि मैं जोली जोर से बोली, मैं चंगा हूं। अब मैं कहूंगा कि मैं चंगा। ओहो, तब फिर क्या किया? राजा ने कहा बांध दो इन सबको, इसको क्या, इन सबको क्या करो? बांध दो, हाथ पैर बांध करके फेंक दो। किस में फेंक दो? आग में फेंक दो। अब भी कहोगे कि मैं चंगा हूं, अब भी झुकोगे नहीं? नहीं नहीं, मैं झुकने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। ओह, बहुत मजबूत पुरुष हैं, बड़े पहलवान हैं, उठा के उनको फेंकने गए। आग इतना तेज था जो पहलवान फेंकने के वही भस्म हो गया। आग इतना तेज था जो पहलवान फेंकने गया, पढ़िएगा, वो तो भस्म हो गया। अब ये तीनों के तीनों कहाँ गए? आग में गए। कहाँ गए? आग में गए। तो क्या हो गया? मर गए, डर गए, मर गए। अरे कोई मार नहीं सकता। बोलेंगे हालेलुया। जब आप पक्के डिसीजन पर रहेंगे, जब विश्वास में अटल लेंगे, कोई मार नहीं सकता, कोई बीमारी मार नहीं सकती। बोलेंगे हालेलुया। यीशु उतर आएगा आपको चंगा करने के लिए। हालेलुया। और उस आग के भट्टे में यीशु उतर आया। हालेलुया। यीशु उतर आया उस आग के भट्टे में, और वो 3 लोग आग में मजा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मजा कर रहे हैं, आग में टहल रहे हैं। आग में राजा कह रहे, ये आग में सब टहल रहे हैं,
प्रभु इनके पास आ गए हैं। राजा को लगा रे ये तो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इनके बीच में आ गया, और राजा झुक गया। झुकाने वाले खुद झुक जाएंगे। वो डॉक्टर जो कह रहा था कि आप मर जाओगे, वो झुक जाएगा। हालेलुया। वे लोग जो बात कर रहे हैं कि इनका बड़ा बुरा हाल होगा, ये कहीं के नहीं रहेंगे, ये मर जाएंगे, ये खत्म हो जाएंगे, इनका मकान नहीं बनेगा। बहुत लोग ऐसा सोच रहे हैं ये सब कौन और के नहीं रहेंगे ना, वे लोग कौन और के नहीं रहेंगे, हम लोग तो यीशु के रहेंगे। हालेलुया। और राजा को खुद झुकना पड़ा, राजा झुक गया। ओ जब आप अपने परमेश्वर के वचन को पकड़े रहेंगे मेरे प्यारे भाई बहनों, किसी वचन को पकड़े रहेंगे, परमेश्वर का वचन काम करेगा। हालेलुया, काम करेगा। हालेलुया। और हमें झुकना नहीं है परिस्थितियों के आगे, शैतान की बातों में झुकना नहीं, लेकिन ये परमेश्वर वचन को पकड़े रहना है। हालेलुया। अब राजा क्या कहता है, या सुनेंगे, उसकी बात सुनेंगे। नंबर 24 पढ़िए। तब राजा क्या कहता है, पढ़िए जोर से। तब नबूकदनेस्सर राजा अचंभित हुआ और घबरा कर उठ खड़ा हुआ और अपने मंत्रियों से पूछने लगा, क्या हमने उस आग के बीच 3 ही पुरुष बंधे हुए नहीं डलवाए? राजा चौंक गया, ये सब तो मरने वाले थे, कैसे जिएंगे। डॉक्टर चकित हो जाएगा। बहन जब आपको देखेगा, भाई आपको देखा, अरे मैंने 3 महीने 3 साल का वक्त दिया था तुम्हें जीने के लिए, तुम अभी तक जी रहे हो। डॉक्टर पहले मरेगा आपसे, वो डॉक्टर पहले मरेगा आपसे, आप बाद में मरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। जी पढ़ेंगे आगे। उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ राजा, सब सच बात है जी। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच खुले हुए टहल रहे हैं जी। और उनको कुछ भी हानि नहीं पहुंची। जी आगे पढ़िए। और चौथे पुरुष का स्वरूप ईश्वर के पुत्र के सदृश है। यीशु मसीह अंत में आपको बचाने आ ही जाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह अंत में आपको बचाने आ ही जाएगा। जब देखिए ये बच्चा मेरे वचन को पकड़े हुए, हालेलुया, ये बहन मेरे वचन को पकड़े हुए, हालेलुया, ये अभी भी पकड़े हुए वचन को तन मन से सुन रही है। कैसे सुन रही है? तन मन से वचन को सुन रही है। तो जितने भी रोग मैंने भेजा है, मैं सिर्फ एक भी तुम्हारे पर नहीं भेजूंगा। और यीशु मसीह खुद आ गया उन्हें चंगा करने के। लिखा है उनका मोजा ना तो जरा, ना तो सर जरा, बाल जरा, एक भी बाल नहीं जरा। हालेलुया बोलेंगे। सर से पांव तक चंगा करने वाला यीशु मसीह। हालेलुया। बचाने वाला भी यीशु मसीह। हालेलुया। और पढ़ेंगे नंबर 26। फिर नबूकदनेस्सर उस धधकते हुए भट्ठी के द्वार के पास जाकर कहने लगा, हे शद्रक, मेशक और अबेदनगो, हे परम प्रधान परमेश्वर के दासों, निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर शद्रक, मेशक और अबेदनगो आग के बीच से निकल आए। जब अधिपति, हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को और देखा, तब उनकी देह में आग का कुछ भी प्रभाव नहीं पाया। हालेलुया। हाँ। और उनके सिर का एक बाल भी ना झुलसा। एक बाल भी न झुलसा था। प्रेज द लॉर्ड। ना उनका मोजा जला था। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 28 पढ़ो। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर। बोलेंगे हालेलुया। हालेलुया। रुक जाइए। राजा, जब आप अपने वचन को पकड़ेंगे, परमेश्वर के वचन को, राजा झुक जाएगा, कहेगा, अरे तुम्हारा प्रभु सच्चा प्रभु है। हालेलुया। जब आप पकड़े रहेंगे परमेश्वर को, अंत में राजा को झुकना पड़ेगा और कहेगा, तुम्हारा प्रभु सच्चा प्रभु है। हालेलुया। राजा भी यकीन करेगा यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। राजा भी यकीन करेगा यीशु ही प्रभु है। और राजा कहेगा, मुझे भी उद्धार चाहिए। हालेलुया। मुझे भी अनंत जीवन चाहिए। हालेलुया। और राजा ने क्या कहा? राजा ने उनकी तारीफ कर रहा है। राजा की तारीफ किया। उसने कहा कि धन्य है शद्रक, मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर, जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसलिए बचाया क्योंकि उन्होंने मेरी आज्ञा तोड़ दिया था, क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा। क्या बात कह रहा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। राजा खुद कहने लगा, डॉक्टर खुद कहने लगा अंत में कि नहीं, तुमने मेरी बात नहीं माना, तुमने परमेश्वर पर भरोसा रखा, इसलिए तुम चंगे हो। हालेलुया। डॉक्टर खुद कहेगा, तुमने ठीक किया, उस दिन मेरी बात नहीं माना। एक दिन राजा खुद नहीं कह रहा है, डॉक्टर खुद एक दिन कहेगा, अरे ठीक किया बहन, तुमने मेरी बात नहीं माना, तुमने अपने परमेश्वर पर भरोसा रखा, इसलिए तुम जिंदा हो। हालेलुया।
ओ राजा ये बात कह रहा है कि अच्छा किया कि तुमने मेरी बात नहीं माना। परमेश्वर अपने दूत को भेज करके आपको बचाएगा, आपको चंगा करेगा, आपको छुड़ाएगा। क्यों छुड़ाएगा? क्योंकि इन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तुझी पर भरोसा रखा, मतलब परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया, हालेलुया, परमेश्वर पर भरोसा रखा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पर क्या रखा? और मैं चंगा हूं। हालेलुया, फिर से बोलेंगे, मैं यीशु जी आपके मार खाने से, एक बार और जोर से कहिए, यीशु जी मैं आपके मार खाने से चंगा हूं, सर से पांव तक मैं चंगा हूं। हालेलुया। और आप जब बोलते रहेंगे आप चंगे होंगे और जरूर होंगे और जरूर होंगे। यीशु मसीह जाएगा, आपको छुएगा, आप चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो परमेश्वर जो है हमें चंगा करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और एक और बात करना है, हमें वचन को और भी पकड़ना है। हालेलुया, हालेलुया। और कुछ और बात बता करके हम लोग प्रेयर करेंगे या आगे चलेंगे। एक वचन और बताना चाहेंगे, कुछ वचन और देखेंगे कि हमें शैतान का सामना करें। हालेलुया, शैतान का सामना करें, हिम्मत मत हारें। हालेलुया, हिम्मत मत हारें। हालेलुया, प्रभु विश्वास करें। हालेलुया। और क्या हुआ था, एक बार शैतान का सामना करो, शैतान भाग जाएगा। वचन में लिखा हुआ है, पहला पतरस में लिखा हुआ है, रहने दीजिए पढ़िएगा नहीं, पहला पतरस 5:9 में लिखा है। आप लोग जानते भी होंगे कि शैतान का सामना करो, भाग जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। अब क्या हुआ, कई बार शैतान आपसे बातें करेगा, मैं तुझे खत्म करूंगा, मैं तुझे खत्म करूंगा। ओह, ऐसी बात हो रही थी, मैं तुझे खत्म करूंगा। तो आप क्या कहेंगे? आप डर जाएंगे, ओहो मैं भी तुझे खत्म करूंगा शैतान। ये बात हम देखते हैं और पढ़ते हैं पहला सामुएल 17:41 पढ़ते हैं, पहला सामुएल 17:41 पढ़ते हैं। हालेलुया, बोलेंगे हालेलुया। और 17:41 में एक तरफ तो छोटा लड़का दाऊद है, एनॉइंटेड वन ऑफ गॉड, प्रभु का चुना हुआ अभिषिक्त। एक तरफ दाऊद है, एक लड़का जिसने ढाल वाल नहीं पहना है, और एक तरफ कौन है? बड़ा सा राक्षस है। कौन है? राक्षस है। राक्षस ने पूरा बॉडी पे क्या पहना है? कहीं मतलब पूरा कवच पहना है, और तलवार है उसके पास, और ढाल है उसके पास। किसके पास? राक्षस के पास क्या क्या है? बहुत कुछ है। लेकिन दाऊद के हाथ में क्या है? लाठी है। क्या है? अरे लाठी से आप मारेंगे राक्षस को? लाठी से आप राक्षस को मारेंगे? बिल्कुल, आप लाठी से राक्षस को मारेंगे। बोलेंगे हालेलुया, लाठी से राक्षस को मारेंगे। हालेलुया। राक्षस भी सोचेगा अरे मेरा मजाक है यार, राक्षस भी सोचेगा मेरा मजाक उड़ा रहे हो तुम लोग, एक लाठी लिए एक लड़के को भेजे हो मेरे को मारने के लिए, ये मार पाएगा जहां बड़े बड़े लोग मुझे नहीं मार पाते। हम लोग वचन को पढ़ते हैं, पढ़िए चलो। पलिश्ती चलते चलते हाँ? दाऊद के निकट पहुंचने लगा, और जो उन ओके हम सब नहीं पढ़ेंगे समय के हिसाब से, आप पढ़ो के हाँ 43 जी। तब पलिश्ती ने दाऊद से कहा, ओ शैतान ने दाऊद से कहा, पलिश्ती ने दाऊद से कहा, क्या मैं कुत्ता हूं कि तू लाठी लेकर मेरे पास आता है? ओहो, वो कह रहा कि तुम मुझे कुत्ता समझते हो कि मैं और लाठी लेके मेरे पास आ रहे हो। पढ़ते जाइए। तब पलिश्ती अपने देवताओं के नाम लेकर दाऊद को कोसने लगा। फिर पलिश्ती ने दाऊद से कहा, मेरे पास आ, मैं तेरा मांस आकाश के पक्षियों और वन पशुओं को दे दूंगा। रुक जाइए। शैतान अगर सपने में आके कहेगा मैं तुझे मार दूंगा, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारे मांस को पक्षियों को खिलाऊंगा, तो उसके बाद अगले दिन क्या होगा? आप डर जाएंगे। हालेलुया। हेलो, कोई कहेगा यहाँ शैतान गरज करके बोल रहा है मैं क्या करूंगा मैं तेरा मांस को आकाश के पक्षियों वन पशु को दे दूंगा। अरे बाप रे, तब आप डर जाएंगे? नहीं, शैतान आपके सपने में आके आपको डराता है, डरिएगा नहीं। नहीं, आपको शैतान को डराना है। बोलेंगे हालेलुया। बहन जी भाई लोग, आपके सपने में शैतान आता होगा, आपको परेशान करता होगा, खराब सपना देता होगा, ओह आपको डराना है शैतान को। शैतान का शैतान भले तेरे पास तीर है, तलवार है, और तेरे पास भाला है, तेरे पास तलवार है, मेरे पास तो लाठी है, लेकिन मैं तेरे तलवार से तेरा गला काटूंगा। आपको बोलना है शैतान को बोलना है, डर के मारे आपको बोलना बंद नहीं करना है,
और दाऊद ने पलिश्ती से कहा, नंबर 45, तू तो तलवार और भाला और सांग लिए मेरे पास आता है और मेरे पास यीशु है। हालेलुया। मैं सेनाओं के यहोवा के नाम से तेरे पास आता हूँ, जो इस्राएली सेना का परमेश्वर है, और उसी को तूने ललकारा है। आज के दिन सब लोग कहेंगे, आज के दिन आज के दिन यहोवा यहोवा तुझको मेरे हाथ में कर देगा और मैं तुझको मारूंगा, तेरा सिर तेरे धड़ से अलग करूंगा। एक बार और मेरे साथ बोलेंगे तो आपको आशीष मिलेगी, चंगाई मिलेगी, सामर्थ मिलेगी। फिर से, आज के दिन, आज के दिन, जोर से कहिए, डरिए मत, जोर से कहिए, आज के दिन। आज के दिन। और जब भी डर लगे तो यही कहिएगा, हालेलुया। जब भी डर लगे तो ऐसे वचन को पढ़िए, ऐसे वचन को जोर से बोलिए। आप कमरे में डर जा रहे हैं, शैतान आपके कमरे में घुस गया, ओ हो, तो वचन को बोली, शैतान आ तो गए हो मेरे कमरे में, लेकिन मेरे कमरे से बाहर नहीं जा सकते हो शैतान, मैं तुम्हें यहीं मारूंगा। हालेलुया। क्या आप ऐसा बोल सकते हैं? जरूर बोलिए। शैतान को लगता है कि आपके घर में शैतान घुस गया, ओहो, दरवाजा बंद करिए और शैतान को आप मारिए। हालेलुया। आप भागेंगे, आप डरेंगे, शैतान आपको और डराएगा। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। ओ, आप मार सकते हैं प्रभु आपके। बोले, आज के दिन, आज के दिन यहोवा तुझको मारेगा। अपने हाथ से मारेगा नहीं ना, मेरे हाथ से मारेगा। शांति का परमेश्वर शैतान को मेरे पैरों से कुछ, आपके पैरों से कुचलवाएगा। हालेलुया। बोलेंगे हालेलुया। आपके मुंह में शक्ति। मेरे भाई बहन, मेरे भाई, आपको डर लगता है कि शैतान या भूत या प्रेत या ये वो मेरे घर में, मेरे ये मेरे वो, अरे क्यों डरते? हालेलुया। आप शैतान को वचन से देखिए और बोलिए, शैतान तू भाग जा। एक बार नहीं भाग, कोई बार, दोबारा बोलिए हालेलुया, लेकिन आप डर मत जाइए। बोलेंगे हालेलुया। और कहिएगा, शैतान आज के दिन परमेश्वर तुझको मेरे हाथ में कर देगा, मैं तुझको मारूंगा और शैतान तेरे सिर को तेरे धड़ से अलग करूंगा। और शैतान आज के दिन में फलिस्ती सेना के 100 आकाश के पक्षियों ऐसी सी बातें बोलेंगे हालेलुया। ये वचन में हालेलुया। आपको वचन में खोजना है, हालेलुया। आपको बोलना हालेलुया, और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करेंगे, चंगाई करेंगे। बोल हालेलुया। ओ, दाऊद की कुछ और बात को हम लोग देखते हैं, भजन 18 में देखते हैं, 18 पढ़ते हैं कि वहां भी दाऊद कुछ कहता है। वो डरता नहीं है, दाऊद डरता नहीं है। और दाऊद परमेश्वर वचन को इस तरह बोलते हैं भजन 18 में, और कहते हैं भजन 18 का 37 में, क्या कहते हैं? पढ़िए। मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा। ओहो, आपको भी ऐसे बोलना है। शैतान का क्या करो? सामना करो। शैतान का क्या करो? जोर से कहेंगे, शैतान का क्या करो? सामना करो। शैतान का क्या करो? सामना करो। ओ, जरूर। कैसे सामना? के परमेश्वर का वचन बोलो। हालेलुया। शैतान से कहो, शैतान मैं तुझे आज खत्म कर दूंगा। हालेलुया। आप जो कह देंगे वो हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ओ, और इसने कहा दाऊद ने क्या कहा कि मैं अपने शत्रुओं का पीछा करके उन्हें पकड़ लूंगा। भजन 18 का 37 में, मैं उन्हें ऐसा बेधूंगा, अच्छा वे उठ ना सकेंगे, अरे मेरे पांव के नीचे गिर पड़ेंगे। बोलेंगे हालेलुया। ये वचन है परमेश्वर का, जिसको आपको बोलना है, और आपके घर में जो शैतान है, बीमारी है, वो भाग जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। नंबर 39, क्योंकि तूने युद्ध के लिए मेरे कमर में शक्ति का पटका बांधा है और मेरे विरोधियों को मेरे सम्मुख नीचा कर दिया है। तूने मेरे शत्रु को पीठ मेरी ओर फेर दी। हालेलुया। ताकि मैं उनको काट डालूं। हालेलुया। तो दाऊद जो है परमेश्वर की ऐसी सी बातें बोलते हुए डरते नहीं है। हालेलुया। और आप भी शैतान का क्या करें? सामना करेंगे। बोलेंगे हालेलुया। शैतान का सामना करो और वो शैतान क्या हो जाएगा? भाग जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। ओके, एक और वचन देखते हैं, एक और वचन देखते हैं। और हमें डरना नहीं है। हालेलुया। बोलेंगे हमें मृत्यु से भी नहीं डरना है। हालेलुया। मृत्यु से नहीं डरना है। हालेलुया। मृत्यु से नहीं डरना। हालेलुया। जब हम नहीं डरेंगे तो हम जिएंगे। हालेलुया। जब नहीं डरेंगे हम तो जिएंगे। हालेलुया। हालेलुया। ओ, एक परमेश्वर, एक लड़की थी, उसका नाम था एस्तर। एस्तर ने कहा कि यदि मैं मर गई तो मर गई। एस्तर ने कहा, मैं यदि मर गई तो मर गई, मैं राजा के पास जाऊंगी, मैं राजा के पास जाऊंगी। एस्तर 4 का 16 पढ़ेंगे। और एस्तर ने कहा
कि यदि मैं मर गई तो मर गई, मतलब कहने कि आप मरेंगे नहीं। जब आप ऐसा बोलेंगे, निडर होके बोलेंगे, तो आप नहीं मरेंगे। हालेलुया। हालेलुया। जब आप डरेंगे तब दिक्कत होगी। हालेलुया। लेकिन जब आप विश्वास में खड़े होकर बोलेंगे कि मैं मरने से नहीं डरता हूं, तो आपको कोई मार नहीं सकता। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। 4:16 जब पढ़ते हैं एस्तर, तू पढ़िए। जाकर शूशन के सब यहूदियों को इकट्ठा कर और तुम सब मिलकर मेरे निमित्त उपवास करो। 3 दिन रात ना तो कुछ खाओ और ना कुछ पियो। मैं भी अपनी सहेलियों सहित उसी रीति उपवास करूंगी और ऐसी ही दशा में मैं नियम के विरुद्ध राजा के पास भीतर जाऊंगी, और यदि नष्ट हो गई तो हो गई। तब मोर्दकै चला गया। बस उसने क्या सोचा, मैं जाऊंगी राजा के सामने जाऊंगी। स्टोरी आप बाद में पढ़िएगा, पढ़ लीजिएगा। वो क्या कहती है, मैं राजा के पास जाऊंगी। राजा के पास बिना परमिशन को जो जाता है उसको राजा खत्म कर देता है। कहा मेरे लिए प्रार्थना करो 3 दिन तक, मैं जा रही हूं राजा के पास। अगर मैं मर गई तो मर गई। यदि मैं, बोलिए सब लोग, यदि मैं मर गई तो मर गई। तो क्या वो मर गई? ना ना ना, वो लोग नहीं मरते हैं। वो लोग नहीं मरते हैं जो परमेश्वर वचन पर चलते हैं, जो मरने से नहीं डरते, वे नहीं मरते हैं। हालेलुया। उसने कहा मैं परमेश्वर के करीब जाऊंगी और मैं परमेश्वर के निकट जाऊंगी। उसने कहा यदि मैं मर गई, नष्ट हो गई तो हो गई, लेकिन वो नष्ट नहीं होती है, वो जिंदा रहती है। हालेलुया। जब परमेश्वर के लिए आप खड़े हो जाएंगे, विश्वास करेंगे, आप मरेंगे नहीं, परमेश्वर चमत्कार करेगा। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम लोग एक वचन को और देखते हैं। परमेश्वर जो है, बस समाप्त करने जा रहे हैं, परमेश्वर मरे हुए को जिलाता है, और हम लोग और जो बातें नहीं हैं उसका नाम ऐसे लेता है कि मानो कि वो हैं। हालेलुया, हालेलुया। और यूहन्ना 11 पढ़ते हैं, 11 का 21। यूहन्ना 11 का 21 पढ़ते हैं, और उसके बाद हम लोग जो है प्रेयर करेंगे। हालेलुया। 21 का, यूहन्ना 11 का 21। मार्था ने यीशु से कहा, जी, हे प्रभु, यदि तू यहाँ होता तो मेरा भाई कदापि ना मरता। उसका भाई मर गया था। और अब भी और मैं वो जानती कहती हूँ। है, मार्था यीशु से कह रही है, प्रभु जी मेरा भाई तो मर गया, आप थे नहीं यहाँ पर। अगर होते तो मेरा भाई नहीं मरता। नंबर 22 में वो कहती है, अब भी मैं जानती हूँ। हालेलुया, हालेलुया। भाई मर गया उसका, भाई मर गया उसका, लेकिन कह रही है अब भी, और आप सब लोग तो जिंदा हैं, हम लोग सब लोग। हालेलुया, हम लोग सब तो जिंदा हैं। हालेलुया। वो कह रही है कि उसका भाई मर गया, और कह रही है और अब भी मैं जानती हूँ। इतना विश्वास, बोलेंगे हालेलुया। वो कह रही है अब भी मैं जानती हूँ। सब लोग कहिए अब भी मैं जानती हूँ, अब भी मैं जानती हूँ, अब भी मैं जानती हूँ। बोलिए अब भी मैं जानती हूँ। अब भी मैं जानती जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा, बोलिए जो कुछ तू परमेश्वर से मांगेगा परमेश्वर तुझे देगा। हालेलुया। उसका भाई मरने के बाद भी वो ऐसा बोल रही है, हम लोग तो जिंदा हैं। बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया, हम लोग तो जिंदा हैं। हालेलुया। हालेलुया। वो तो उसका भाई मरने के बाद भी कह रही है, प्रभु कोई बात नहीं, मर गया है तो जिएगा। हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। और हम लोग तो जिंदा हैं। हालेलुया। हम लोग को कोई कह दिया कि तुम लोग मर जाओगे, कैसे मर सकते हैं? हालेलुया। यीशु के मार खाने से हम क्या हैं? चंगे हैं, क्या हैं? चंगे हैं। एकदम इस बात को दिल दिमाग में रखिएगा। यशायाह 53 पढ़िएगा, परमेश्वर के वचन को देखिएगा और यीशु के क्रूस की ओर देखिएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के वचन से आशीष देगा। आइए हम आँख बंद करते हैं और प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। कहेंगे सब लोग, यीशु धन्यवाद। सब लोग मेरे साथ कहिए, जो चंगा होना चाहते हैं वे चंगा हो जाएंगे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। जो चंगा होना चाहते हैं वो मेरे साथ बोलेंगे, बोले यीशु धन्यवाद। जो चंगा होना चाहते हैं मेरे साथ बोलेंगे, यीशु धन्यवाद। आपके मार खाने से मैं चंगा हूँ प्रभु जी। यीशु आपके मार खाने से मैं चंगा हूँ प्रभु जी। यीशु आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमारे रोगों को सह लिया, हमारी बीमारी को उठा लिया। यीशु धन्यवाद। आपका वचन है कि मैंने तेरे वचन को तन मन से सुनूंगा, मैं तेरे वचन को तन मन से सुनूंगा, जो आपको अच्छा लगेगा वही करूंगा। यीशु मसीह धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूं आप हमारे चंगा करने वाले परमेश्वर हैं। आपने बीमारी मिस्त्रियों के लिए बनाई है। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं। कहेंगे यीशु आपके मार खाने से मैं चंगा हूं।
प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपने 39 कोड़े खाए इसलिए मैं चंगा हूँ, इसलिए मैं चंगा हूँ। सब लोग कहेंगे इसलिए मैं चंगा हूँ। और हम सब चंगे होते इसीलिए क्योंकि यीशु के मार खाने से हम चंगे हैं। बोलेंगे हालेलुया। सब लोग कहेंगे हालेलुया। यीशु मसीह धन्यवाद। प्रभु धन्यवाद। प्रार्थना करते रहिए, आप चंगे हो रहे हैं। यीशु मसीह हमारे बीच पे चलता फिरता और चंगा करता है। यीशु मसीह आजकल ये गानों एक सा है, आपको स्पर्श कर रहा है। यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। यीशु मरे होकर जिंदा करता है। यीशु के मार खाने से चंगा ही है। मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ। यीशु मसीह धन्यवाद। इस वचन को स्वीकार करिए, आपके पास तक गया है, इस वचन को ले लीजिए और चंगा हो जाइए इन जीसस नेम। यीशु के नाम से बीमारी यहां से भाग जाइए यीशु के नाम से। प्रभु जितने तेरे वचन को सुन रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, प्रभु आप उसे चंगा कर रहे हैं। धन्यवाद। आप उसे स्पर्श करें, धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की तारीफ करते हैं, चंगाई छुटकारा के धन्यवाद करते हैं। सारा महिमा आदर यीशु आपको देते हैं। आप हमारे बीच में चल फिर रहे हैं और लोगों को चंगा कर रहे हैं। आपको सारा महिमा आदर देते हैं। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। सब लोग कहेंगे आमीन, आमीन।